हरियाणा लोकसभा चुनाव की तारीखें बदल सकती है। जी हां, राजनीतिक दल ने इलेक्शन कमीशन से ऐसा करने की अपील की है और हो सकता है कि अब जल्द ही इलेक्शन कमीशन इस अपील पर फैसला ले ले, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की अपील पर इलेक्शन कमीशन ने इसे लेकर मंगलवार यानी कि 27 अगस्त को बैठक करने का फैसला लिया है और इस बैठक में ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। अब ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने एक साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में जहां 3 चरणों में मतदान होने वाले हैं, तो वहीं हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक ही दिन में चुनाव कराए जाने थे और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आना था। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा का चुनाव आगे बढ़वाना चाहती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है और क्यों पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग की दी हुई तारीख पर मतदान नहीं करवाना चाहती। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। दरअसल हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख आगे बढ़वाने की अपील की है और इसके पीछे उन्होंने कारण दिया है कम मतदान होने का। मोहन लाल बडोली का कहना है कि 1 अक्टूबर को मतदान के दिन से पहले और बाद में कई सारी छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंट कम होने का डर है और इसलिए मोहन लाल बडोली ने इलेक्शन कमीशन से मतदान की तारीख आगे बढ़वाने की अपील की है। मोहन लाल बडोली ने बताया है कि 28 सितंबर को शनिवार है, 19 को रविवार है, फिर 30 को एक दिन का वर्किंग डे रहेगा, फिर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी जिसके चलते छुट्टियां रहेंगी और फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहेगी और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती रहेगी और इन दोनों दिनों की छुट्टी रहेगी, यानी कि 6 दिन का लंबा वीकेंड आने वाला है। ऐसे में हो सकता है कि अच्छे खासे लोग छुट्टियों की प्लानिंग कर ले और कहीं बाहर घूमने चले जाएं, जिसका बुरा असर वोटिंग पर दिख सकता है। इसके अलावा मोहन लाल बडोली ने इलेक्शन कमीशन के उस बयान का भी हवाला दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद हमने सबक सीख लिया है कि भीषण गर्मी में और वीकेंड में वोटिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसका असर वोटिंग परसेंट पर होता है। अब मोहनलाल की इस अपील पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तो कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आयोग मंगलवार को यानी कि 28 अगस्त को इसे लेकर मीटिंग करेगा और इस बैठक में ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, बीते 16 अगस्त को ही इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसके बाद साल 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 370 हटा लेने के कारण चुनाव रद्द कर दिए गए और अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद घाटी में चुनाव का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 से पहले चुनाव कराने के आदेश जारी किए थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि घाटी में 3 चरण में चुनाव होंगे। 18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीटों पर, 25 सितंबर को दूसरे चरण में 26 सीटों पर और 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे हरियाणा के साथ घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक ऐसे इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा चुनाव के लिए भी ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक साथ 1 अक्टूबर को चुनाव कराने का फैसला लिया था और इसके नतीजे जम्मू कश्मीर के साथ ही 4 अक्टूबर को घोषित होने वाले हैं। लेकिन इन तारीखों को लेकर अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ऐतराज जता दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि मोहनलाल की अपील पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है। अब कहा तो ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से मिले एक्सपीरियंस के चलते हो सकता है कि आयोग तारीखें आगे करने का फैसला ले ले। कहा जा रहा है कि अब 7 या 9 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।